जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब एवरीवन? आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत अच्छे से अपने अपने के साथ अपने अपनों के साथ में लाइफ इंजॉय कर पा रहे होंगे और बहुत सारी ग्रोथ कर पा रहे होंगे अपने जीवन में। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर, आप सभी भक्तों का। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलना चाहती हूँ गाइस, जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग भी भेजते हैं। उन सभी के लिए मेरे दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग है और माता रानी की तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग है। आप सबकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ माता रानी बरसाती रहे। जैसे कि आप सब लोगों को ब्लेसिंग देते हैं, वही ब्लेसिंग आपके ऊपर डबल ट्रिपल होकर आपके ऊपर 10 गुना होकर बरसती रहे। ऐसी ब्लेसिंग मैं माता रानी से आपके लिए मांगती हूँ। तो ठीक है गाइस, आज की रीडिंग जो है मैंने आपके लिए जो चुनी है, बहुत ही विशेष रूप से आपको सहायक होने वाली है आपके स्पिरिचुअल उद्देश्य में। ठीक है, आपकी सोल को लेकर, क्योंकि मैंने अभी तक स्पिरिचुअली बहुत वीडियो बनाए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी पास्ट लाइफ या फिर आपके पिछले जन्म में क्या हुआ। ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने आपको यहाँ से अपनी तरफ से, माता रानी की तरफ से जो भी मैसेज आए हैं वो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आज जो आपको मैसेज देने वाली हूँ माँ काली की तरफ से, ठीक है, तो आज की जो रीडिंग का थीम रहेगा वो यही रहेगा कि आपकी सोल का अस्तित्व क्या है आखिर। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया है अभी तक की जो हमने रीडिंग की है, जिस जिस टॉपिक पर हमने की थी। ठीक है, पिछले जन्म में क्या हुआ, किस तरह से पिछले जन्म में आपको किन लोगों ने मतलब मार दिया, और किस तरह से आपका स्पिरिचुअल पाथ भी अधूरा रह गया जो आप पूरा नहीं कर पाए। तो बहुत सारे टॉपिक अभी तक हमने कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर जो आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, आपकी आत्मा का अस्तित्व क्या है आखिर, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। तो ठीक है, आप जिनको मानते हैं, माता काली को, माँ दुर्गा को, श्री कृष्णा को, ठीक है, या वीर बजरंगी हनुमान को, महाकाल को, या श्री गणेश को, जिनको भी मानते हैं आप, जिस भी दिव्य शक्ति से आपका अटैचमेंट है, आप उनको ही नमस्कार करिए और प्रार्थना करिए कि आपको यहाँ से मैसेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, आपकी आत्मा का जो अस्तित्व है वो आपको पता चल सके, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक रोल प्ले करने वाली एक किरदार हूँ। ठीक है, जो कि माता रानी के ही दिखाए हुए रास्ते पर चलती हूँ। मुझे गाइड करती हैं मेरी माँ काली। ठीक है, यही मेरी जीवन की नैया है, इन्हीं से प्रेरित होकर मैं आप सब लोगों को मैसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो आप अपने इष्ट देवी देवताओं से गुहार लगाएंगे तो आपकी सोल का अस्तित्व भी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है, आप जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, वो सभी दिव्य शक्तियाँ एक ही शक्ति हैं। ईश्वर एक है। ठीक है, और ईश्वर निराकार है। हम उनको जैसा स्वरूप देना चाहें उन्हें दे देते हैं अपनी भक्ति और भावना से। ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। ईश्वर एक प्रकाश रूपी पुंज है, जिसका ना कोई आकार है, ठीक है, और ना कोई भेदभाव है, जो निराकार है। ठीक है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ईश्वर की किसी भी रूप में, अपने इष्ट देवी देवता के रूप में, तो ईश्वर उसी रूप में साकार रूप ले लेते हैं भक्तों की इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो आप जिनको भी मानते हैं, आप उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए श्रद्धा भाव से। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको माँ काली की तरफ से
आपकी आत्मा के अस्तित्व के लिए मैसेज प्रोवाइड होंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं भी माता रानी को नमस्कार कर लेती हूँ। यही मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है माँ काली, जो मुझे प्रेरित करती है हर चीज़ के लिए। जो भी चीज़ें मैं आपको बता पाती हूँ, जो भी ज्ञान देती हैं, यही माँ सरस्वती है और यही माँ काली है। माँ सरस्वती के बिना तो ज्ञान अर्जित करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी माँ काली ही सभी रूपों में मेरे साथ विराजमान है। मैं भी इनकी स्तुति करती हूँ और आप भी कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुओं के गुरु गुरु पिता परमेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे सभी स्पिरिट गाइड, मेरे गार्डियन एंजल्स, आप सभी इनवाइटेड हैं इस रीडिंग में मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय माता दी। चलिए तो शुरू करते हैं जानने के लिए कि आपकी सोल का, आपकी आत्मा का अस्तित्व क्या है आखिर। आपकी सोल, आपकी आत्मा का अस्तित्व आखिर क्या है। जय माता दी। प्लीज माँ बताइएगा मेरे कलेक्टिव रीडर्स के लिए। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर वो मैसेज आपके लिए है तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, अदरवाइज वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है जो स्पिरिचुअल चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। क्या है आपकी आत्मा का अस्तित्व, बताइए माँ काली, बताइए महादेव। क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की आत्मा का अस्तित्व। तो यहाँ पर 3 कार्ड निकल कर आ गए हैं गाइस आपके लिए। क्या है आपकी सोल का अस्तित्व। तो सबसे पहले जो आपकी सोल का अस्तित्व है वो शुरू होता है श्री हरि नारायण से। श्री हरि नारायण से ही आपकी सोल का अस्तित्व शुरू होता है, क्योंकि श्री हरि नारायण ही आपको प्रेरित करते हैं आपके सोल पर्पज में आगे बढ़ने के लिए। और श्री हरि नारायण ने ही आपको इस संसार में भेजा है, ठीक है, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए, उनकी चेतना को जागृत करने के लिए, ठीक है। उनके अंदर जो चेतना है, जो यहाँ मटेरियल चीज़ों में और इस माया भरे संसार में उलझी हुई है, उस चेतना को यहाँ पर जागृत करने के लिए भेजा है श्री हरि नारायण ने। तो आपका जो अस्तित्व शुरू होता है, मेरा कहने का मतलब है आपकी जो सोल का अस्तित्व शुरू होता है, ठीक है, वो शुरू होता है श्री नारायण के चरणों से। उनके चरणों से ही आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्री हरि नारायण
जिसके आप बहुत ही प्रिय सेवक हुआ करते थे। आपकी जो सोल है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल है और आप श्री हरि नारायण के बहुत ही प्रिय सेवक या सेविका होते थे। ठीक है, जो भी हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पर फीमेल देख रही हैं तो वो ऐसा सोचें कि श्री हरि नारायण के सेवक वो नहीं हो सकती। कि देखिए, यहाँ जो हमारा मेल फीमेल का अस्तित्व होता है वो सोल का नहीं होता है। ठीक है, आत्मा सिर्फ आत्मा होती है, इसका कोई भी जेंडर नहीं होता है कि मेल है कि फीमेल है। वो ईश्वर पर डिपेंड करता है कि ये बॉडी रूपी जो हमें फिजिकल बॉडी दी गई है उसका जो आवरण है वो हमें मेल बॉडी का मिल रहा है या फिर फीमेल बॉडी का मिल रहा है, लेकिन आत्मा का कोई भी जेंडर नहीं होता है। ठीक है, आत्मा जो होती है सिर्फ आत्मा होती है और आत्मा होती है परमात्मा का अंश, जो परमात्मा से ही जन्म लेती है, परमात्मा का ही एक ज्योति बिंदु है। तभी कहते हैं लोग कि आत्मा ही परमात्मा है। जब हम अपनी आत्मा का साक्षी भाव अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप ये जान जाते हैं कि आप एक शरीर नहीं, फिजिकल बॉडी को छोड़कर आपके अंदर जो भाव आता है वो होता है कि आप एक आत्मा है। ठीक है, तब आप अपने अंदर के उस ईश्वर को भी जागृत कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे मेल देख रहे हैं या फिर फीमेल देख रही हैं, तो मैं सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि आपका अस्तित्व आपके प्रिय श्री हरि नारायण से शुरू होता है, उनके चरणों से शुरू होता है, क्योंकि आप उनके चरण दबाया करते थे या दबाया करती थी, जो भी हैं। ठीक है, और आप उनके बहुत अच्छे सेवक थे। जैसे कि यहाँ पर शेषनाग हैं, श्री हरि नारायण के सेवक। जब जब श्री हरि ने अवतार लिया है इस संसार में, जब जब पाप का अत्याचार का बोलबाला हुआ है, तब श्री हरि नारायण ने इस संसार में किसी न किसी रूप में आकर यहाँ पर सत्य और धर्म की रक्षा की है और अपने भक्तों को दुखों से उभारा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी एक सेवा का काम करने आए हैं और श्री हरि नारायण आपके महाराजा हैं, जिन्होंने आपको भेजा है, आपको सेवा करने का मौका दिया है, श्री हरि की सेवा। आप अगर यहाँ पर वैष्णव भक्ति का प्रचार करते हैं, ठीक है, श्री हरि भक्ति का प्रचार करते हैं, तो आप उनकी ही सेवा करेंगे। आप यहाँ पर वैष्णव भक्ति को फैलाने के लिए आए हैं, श्री हरि नारायण की महिमा को गाने के लिए आए हैं। जैसे यहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, तब उन्होंने अपने बड़े भाई बलभद्र, जो कि शेषनाग का अवतार था, उनका साथ लिया था। वो हर जन्म में उनके साथ आए थे। तो यहाँ पर श्री राम जी सॉरी गाइस, मैं थोड़ा कुछ गलत बोल गई। हाँ, श्री राम जी का जब अवतार हुआ था तो यहाँ पर जो शेषनाग हैं, उन्होंने प्रार्थना की थी अपने प्रभु श्री हरि नारायण से कि वो इस बार उनको, हाँ, उनके छोटे भाई ही बनाएं, क्योंकि अगर वो बड़े भाई बनेंगे तो फिर आदेश उनको देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, बार बार मुझे श्री कृष्ण अवतार का ध्यान आ रहा है। ठीक है, कि शेषनाग जी को आदेश देना पड़ेगा और श्री हरि नारायण को ना चाहते हुए भी वो मानना पड़ेगा। लेकिन ये उनकी लीला का एक अभिन्न अंग था। लेकिन यहाँ पर श्री हरि खुद चाहते थे, ठीक है, कि वो इस लीला में शेषनाग को अपने माया में फंसाएं। यहाँ पर श्री राम जी बड़े भाई बनकर जन्म लिया था उन्होंने, जब त्रेता युग था। ठीक है, और जो है शेषनाग, उन्होंने जन्म लिया था लक्ष्मण बनकर। तो यहाँ पर जब जब उनका जन्म हुआ है तो उनके सेवक हैं जो शेषनाग, हर अवतार लेकर आए हैं। फिर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक है, उस समय भी शेषनाग ने अवतार लिया, जो उनके सेवक हैं।
जो हमेशा अपनी सैया पे धारण करते हैं श्री हरि नारायण को, तब उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि श्री राम जी के अवतार में श्री राम जी को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा था, और वो छोटे भाई होने के बावजूद उनको कुछ कह नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनसे छोटे भाई थे। तो इस बार अब वो श्री हरि नारायण की माया में नहीं उलझे, और उन्होंने अपने प्रभु से भक्ति भाव से ये वरदान मांगा कि प्रभु, आप इस बार जब मुझे धरती पर भेज रहे हैं तो मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ, और मैं आपके बड़े भाई के रूप में इस संसार में जाना चाहता हूँ, ताकि इस बार जो कष्ट आपको हो उन कष्टों को मैं होने ही ना दूं। तो इस तरह की सेवा भावना रखने वाले ही आप यहाँ पर एक सेवक हैं, जो श्री हरि नारायण का ही दिया हुआ एक काम करने आए हैं, इस संसार से धर्म को बचाने आए हैं। ठीक है, असत्य जो यहाँ फैल रहा है, सत्य की जीत कराने आए हैं, धर्म का प्रचार करने आए हैं। एक बहुत ही विशेष सोल है आप, आपकी सोल का अस्तित्व यहाँ पर हमने पूछा था, तो यहाँ श्री हरि नारायण ही आपकी सोल का अस्तित्व बता रहे हैं कि आप उनके कितने प्रिय हो। और यही नहीं, श्री हरि नारायण तो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा आपको देखकर मुस्कुराते रहते हैं, आपको देखकर हंसते रहते हैं। आप यहाँ पर एक एक साधारण इंसान की फॉर्म में आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने पिछले जन्मों का कुछ भी आभास नहीं, क्योंकि ये भी श्री हरि नारायण की ही माया है। जब भी वो कोई लीला रचते हैं तो सारी माया के द्वारा अपने भक्त की जो भी याददाश्त होती है उसको वो दूर कर देते हैं। अगर उनको पिछली बातें याद रहेंगी तो वो इस जन्म को पूरी तरह से अच्छे से नहीं जी पाएंगे और ना ही अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि जब लोगों को पता होता है कि वो एक विशेष इंसान है या विशेष सोल है या एक दिव्य शक्ति से एक जुड़ा हुआ कोई अंश है, तो उनको अपने अंदर अहम आने लगता है, उनको घमंड होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक साधारण इंसान के रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी आपकी सोल एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखती है। आपकी बॉडी जो है आपकी, उसका कोई महत्व नहीं, आपके शरीर का महत्व तो है आपकी सोल का, जो यहाँ पर मैंने आज रीडिंग का थीम रखा है कि आपका अस्तित्व क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया आपको, बहुत ही ज़्यादा दिव्य और विशेष रीडिंग है गाइस। ये पता है बार बार मेरी जबान ना लड़खड़ा रही है, बोलते बोलते मैं रुक रही हूँ, क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई विशेष रीडिंग करते हैं तो हम उसे अपने ज्ञान से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें दिव्य शक्तियों का सपोर्ट जरूरी होता है। यहाँ मैंने दिव्य शक्तियों को इनवाइट किया है, तो दिव्य शक्तियाँ उनका आवाहन करने पर जरूर आती हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में हमारे पास उपस्थित होती है। वो हमें दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव दिव्य शक्तियाँ जरूर हैं, मैंने उनको इनवाइट किया है, तभी मैं आपको ये मैसेज दे पा रही हूँ आपके और आपकी सोल के अस्तित्व के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज ना मैं बहुत ऊपर नीचे बोल रही हूँ, पता नहीं है इसीलिए हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है आज की, विशेष रीडिंग है। तो यहाँ पर आपकी सोल का जो अस्तित्व है बिल्कुल राधा और कृष्णा के जैसा ही है। जिस तरह से द्वापर युग में श्री कृष्णा ने अवतार लिया, शेषनाग ने बलभद्र के रूप में अवतार लिया और राधा रानी ने अवतार लिया उनकी प्रेम संगिनी के रूप में, उसी तरह आप भी यहाँ पर धरती पर आए हो राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रचार करने के लिए। ठीक है, उनकी सेवा करने के लिए। जैसे कि आप उनके सेवक हो, तो राधा रानी
और श्री कृष्णा चाहते हैं कि उनका जो अमर प्रेम था, उनके त्याग का, उनके तप का, वो आपको संसार में, पूरे संसार में फैलाना है और सत्य धर्म की आपको विजय करानी है और सत्य धर्म का प्रकाश आपको बनना है, एक दीपक बनकर। ठीक है, तो यहाँ राधा और कृष्णा लवर्स एनर्जी है, द लवर्स कार्ड है, और ये है टेम्परेंस कार्ड, जो टैरो कार्ड में टेम्परेंस की एनर्जी से जाना जाता है। तो टेम्परेंस की जो एनर्जी है वो बैलेंस करने की होती है। तो यहाँ पे जब जब आप दुखों से पीड़ित होकर, परेशानियों से हार मानकर अपने बैलेंस को खो रहे थे, तो यहाँ पर आपको बैलेंस किया है। यहाँ पर श्री हरि नारायण ने, उनको पता चल जाता था जब भी आप तकलीफ में होते थे, उन्होंने हमेशा आपको उभारा आपकी तकलीफों से और आपके एनर्जी को हमेशा बैलेंस करके रखा है, उसको कभी भी लो नहीं होने दिया। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस की एनर्जी जो करते रहे हैं आपकी सोल की और हीलिंग देते रहे हैं, वो श्री हरि नारायण है, क्योंकि आप उनके प्रिय भक्त हो और श्री राधा और कृष्णा का प्रेम प्रचार करने के लिए आप यहाँ पर इस धरती पर आए हो, ये भी आपका उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर लोग प्रेम के नाम पर ढकोसलेबाजी दिखाते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा ही होगा कि छोटी छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, बस उनको एक आकर्षण होता है, एक अट्रैक्टिव शक्ति होती है जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती है। एक अट्रैक्शन से ही वो अपने आप को ये कहने लगते हैं कि उन्हें प्यार हो गया है, जबकि असल में तो वो प्यार की भाषा समझते ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। तो यहाँ प्यार का जो एग्जाम्पल है वो आपको देना है, लोगों को समझाना है कि प्रेम जो होता है वो पाने का नाम नहीं होता है, देने का नाम होता है। जिसके अंदर पाने की भावना होती है वो प्रेम होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्णा कभी भी पाने के लिए नहीं आए थे, देने के लिए आए थे संसार को। और राधा रानी ने और श्री कृष्णा ने एक दूसरे से अलग होकर इस संसार को दिया है। अगर वो चाहते तो ईश्वर थे, कभी भी एक दूसरे से अलग ना होते। ठीक है, अपनी प्रेम परीक्षाएं न देते, त्याग ना करती। पर यहाँ पर आज जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, लोग प्यार की आड़ में गलत चीजें करते हैं, गलत काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है रिलेशन बना लेते हैं प्यार की आड़ में और गलत चीजों को सही नाम देते हैं। तो इन सब चीजों को देखकर श्री कृष्ण और राधा रानी का, जो वृंदावन के वासी हैं, श्री राधा रानी वृंदावन के हर कण कण में वास करती हैं। श्री कृष्णा वृंदावन के, गोकुल के और गोवर्धन के हर कण कण में वास करते हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत दुख होता है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय सेवक को, ठीक है, यहाँ पर एक साधारण इंसान की फॉर्म में, एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में यहाँ पर भेजा है। ठीक है, लेकिन आपकी जो सोल है बहुत ही असाधारण है, बहुत विशेष है। ठीक है, चाहे इसका अंदाजा आपको ना हो, और आपकी सोल का अस्तित्व बहुत विशाल है। और यहाँ पे जो कार्ड है द मून कार्ड है। ठीक है, मून कार्ड है। यहाँ पर चंद्रदेव जो हैं अब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। स्पिरिचुअली आपने महादेव की बहुत सेवा की है। अब ऐसा ही नहीं कि श्री हरि नारायण ही आपका अस्तित्व है, जैसा कि मैंने बताया दिव्य शक्ति तो एक ही है, लेकिन उन्होंने ही अनेकों रूप धारण किए हैं। तो यहाँ महादेव जो हैं वो भी आपकी पूजा और भक्ति से, निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो काफी सालों से सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं। आपके सोमवार के व्रत करने से आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प, वो शक्ति आ चुकी है कि आप जो भी चीजें करना चाहें आप उन्हें कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इतने सालों से जो महादेव, इतने सालों
से जो महादेव का अभिषेक करते आ रहे हैं दूध दही से, उससे आपका चंद्र स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि पहले आप इमोशनली बहुत वीक हो जाया करते थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप इमोशनली वीक रहोगे तो बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे, सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे अपने स्पिरिचुअल पाथ पर। तो यहाँ पर आपको महादेव ने स्ट्रांग बनाया है, ठीक है। आपके इमोशंस अब हमेशा हर सही गलत इंसान को देखकर ही बहते हैं, हर किसी के लिए नहीं बहते। तो यहाँ पर आपका मून बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आपकी जो सोल का अस्तित्व है, यहाँ पर जो बात हो रही है गाइस ध्यान रखना, आपकी सोल के लिए बात हो रही है जो मैं बता रही हूँ। आपकी सोल का अस्तित्व मैं भी ना बार बार बोल ही नहीं पा रही। आपकी सोल का जो अस्तित्व है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विशेष, कितना स्पेसिफिक आपकी सोल का अस्तित्व है। और ये बताऊं मैं आपको कि माता लक्ष्मी इसीलिए आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहती हैं। और मदर नेचर, यहाँ मुझे ये भी नजर आ रहा है, माँ प्रकृति। माँ प्रकृति कौन है? माँ पार्वती है, ठीक है, माँ काली हैं। अभी यहाँ पर महादेव जी का मैसेज आया, अब यहाँ पर मदर नेचर का मैसेज आ रहा है। चंद्रदेव किसके मस्तक पे रहते हैं? भोले शंकर की। तो यहाँ पर आपका जो अस्तित्व जुड़ा है श्री हरि नारायण से लेकर माता लक्ष्मी से लेकर मदर नेचर जो माँ पार्वती माँ काली हैं और महादेव शिव शंकर से जुड़ा हुआ है। ये सब आपके गार्डियन एंजल हैं जो समय समय पर आपको गाइड करते रहते हैं आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पर। और यहाँ पर 100% मैं शो होकर कह सकती हूँ कि आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को जरूर पूरा करेंगे। और यही नहीं, साथ ही आप लोगों की चेतना को जागृत भी करेंगे। आपको पता है कि चैतन्य महापुरुष जो थे, महाप्रभु चैतन्य कौन थे? वो भी श्री हरि नारायण का ही एक अवतार थे। तो उन्होंने लोगों के अंदर चेतना को जगाने का काम किया था, श्री हरि नारायण की भक्ति को फैलाने का काम किया था। वो इसलिए, वो तो स्वयं ही ईश्वर थे। महाप्रभु चैतन्य जो थे वो तो स्वयं ही श्री हरि नारायण का अवतार श्री कृष्ण थे, ठीक है। जो नटखटता उनके श्री कृष्ण अवतार में थी द्वापर युग में, वही नटखटपन लेकर वो अपने चैतन्य अवतार में आए थे लोगों की चेतना को जगाने। यहाँ पर स्वयं ईश्वर भक्त बनकर भक्ति करने का लोगों को एक पाठ पढ़ाने आए थे, जबकि वो स्वयं ईश्वर थे, महाप्रभु चैतन्य, ठीक है। और वही प्रभु चैतन्य जो श्री हरि नारायण है, चैतन्य स्वरूप में आए, वो आपकी चेतना को जगाने के लिए खुद ही भक्ति करते हुए आपके सामने आ रहे थे, ठीक है। और आपको पाठ पढ़ा रहे थे भक्ति भाव का। श्री हरे कृष्ण बोल, श्री राधे कृष्ण बोल, राधे राधे बोल और सीताराम बोल, ऐसे शब्दों को बोलते हुए वो लोगों को प्रेरित करते थे, उनके अंदर की हीन भावना को दूर करके उनके अंदर की चेतना को जागृत करते थे। इसीलिए उनका नाम चैतन्य महाप्रभु रखा गया। तो आपको पता है ये अवतार विशेष क्यों था चैतन्य महाप्रभु का? क्योंकि श्री हरि नारायण खुद अपने अंदर ही ईश्वर को खोज रहे थे, जबकि वो खुद ही ईश्वर थे। पर वो यहाँ पर एक लीला रच रहे थे लोगों को समझाने के लिए कि जो लोग हैं वो भी श्री हरि नारायण की भक्ति में लीन होकर उनके लिए समर्पित हो जाएं और उनके जन्म जन्म के पापों को श्री हरि नारायण जो चैतन्य महापुरुष थे वो उनको नष्ट कर दें सभी और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। तो ये उनका लक्ष्य था, पता है। इसीलिए वो भक्त स्वरूप में ही खुद यहाँ इस धरती पर आए थे, जबकि वो स्वयं ही नारायण थे और खुद ही श्री हरि का नाम पुकारते रहते थे हर क्षण। तो वही काम आपको दिया है
इसीलिए मुझे ये भी पता है कि आप भी दिन भर श्री हरि का नाम जरूर लेते रहते होंगे। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम आप जरूर इस नाम का उच्चारण अपनी जबान से करते होंगे, क्योंकि वो महाप्रभु चैतन्य का जो अंश है, जो श्री हरि नारायण है, वो आपके अंदर विराजित है। ये है आपकी सोल का अस्तित्व, बहुत ही विशेष अस्तित्व। तो आपको जब पता चल रहा है आज इस वीडियो के माध्यम से, जो भी कुछ होता है माँ काली की कृपा से, उनकी इच्छा से होता है। आज ये वीडियो मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सडनली ये चीज़ माता रानी ने मुझे सुझाई है। ठीक है, जब भी इनको लोगों तक कुछ बात पहुँचानी होती है आप जैसे भक्तों तक, तभी ये मुझे प्रेरित करती हैं किसी न किसी द्वारा। ठीक है, तो आज मैंने बताया कि आपकी सोल का अस्तित्व आखिर क्या है। चलिए एक दो कार्ड और ले लेते हैं आपकी सोल का अस्तित्व जानने के लिए। गाइस आज बीच में मैं बहुत ज़्यादा ना रुक रुक कर रीडिंग कर पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया रीडिंग ना बहुत विशेष है, तो सॉरी गाइस, मैं बहुत अटक रही हूँ बीच बीच में, पर आई होप कि आपको मैसेज समझ में आए। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक है, यहाँ माँ काली की ब्लेसिंग है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि माँ काली ने मुझे माध्यम बनाया है आप जैसे भक्तों को मैसेज पहुँचाने के लिए, कि ये भी एक बहुत अच्छा काम है। चलिए और देखते हैं आपके लिए आपकी सोल का क्या अस्तित्व है, क्या आता है बताइए माता। क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की सोल का अस्तित्व जो आप उन्हें बताना चाहती हैं? क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की सोल का अस्तित्व जो आप उन्हें बताना चाहती हैं? क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की सोल का अस्तित्व? आपने जो उन्हें एक स्पिरिचुअल पार्ट पर भेजा है, एक स्पिरिचुअल उद्देश्य लेकर, तो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की जो सोल है, क्या है उसका अस्तित्व बताइए माँ। एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करने आए हैं वो? तो यहाँ पर देखिए एक जो कार्ड आया है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पर आया था द मून कार्ड और यहाँ आया द लवर्स कार्ड राधा कृष्णा का, और ये आया था टेम्परेंस की एनर्जी वाला, और अब आया है जस्टिस कार्ड। जस्टिस भी मान सकते हैं आप इसको, वैसे ये द व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य परिवर्तित करने वाला, क्योंकि जस्टिस कौन करता है? शनिदेव करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का जो अस्तित्व है वो भी यहाँ इस संसार में आप लोगों को सिखाने आए हैं। आप यहाँ पर लोगों को बताने आए हैं कि जो भी कर्म इंसान यहाँ पर करता है, ठीक है, उसका फल देने के लिए शनिदेव हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो हर क्षण हर पल आपके कर्मों को देख रहे हैं। इसीलिए ना तो आप कभी किसी के साथ गलत करो और ना ही कभी किसी के साथ अपनी आंखों से गलत होते हुए देखो। ये यहाँ पर शनिदेव ने भी आपको एक काम सौंपा है इस संसार में जस्टिस लाने का, लोगों को जस्टिस सिखाने का, कि ना तो वो खुद अन्याय सहन करें और ना ही अन्याय होते हुए देखें, लोगों के साथ जस्टिस करें। एक जस्टिस की भावना उनके अंदर प्रेरित करनी है आपको। और ये 10 नंबर का भी कार्ड है। ठीक है, जो भी यहाँ पर अनलीगल चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उन सब चीजों को रोकने का काम जो है शनिदेव ने आपको दिया है। तो बहुत बड़ा विशेष आपको ये काम दिया गया है ईश्वरीय शक्तियों के ब्लेसिंग से। उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है कि आप इस संसार को उभार सकते हो और ईश्वर के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर सकते हो, क्योंकि आप स्वयं भी उसी दीपक का एक अंश है।
ठीक है। और यहाँ पर हर बुराई 10 नंबर का कार्ड है, हर बुराई का और हर अधर्म का नाश करने के लिए आप आए हो, उसे खत्म करने के लिए आप आए हो। जब कर्म अच्छे होंगे लोगों के, उनके अंदर अच्छी भावना प्रकट होगी, आप उनके अंदर एक अच्छी भावना, भक्ति भाव प्रेरित कर पाएंगे। जो आपको यहाँ दिया गया है, उनके अंदर प्रेम के बीज को उत्पन्न कर पाएंगे, तो लोगों के कर्म भी अच्छे होंगे। और जब लोगों के कर्म अच्छे होंगे तो उनका भाग्य भी अच्छा होगा। भाग्य किससे बनता है? बहुत सारे लोग कहते हैं उनके साथ जब भी कुछ गलत होता है तो वो ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं, जबकि वो कर्म तो उन्होंने ही किए होते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो ईश्वर मुझे इस चीज की सजा दे रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो किया था वो उन्होंने ही किया था। अभी तक आपने कितने जन्म लिए हैं ये चीज आपको याद नहीं, ये तो सब ईश्वर को पता है। यहाँ पर हर एक मनुष्य का जो कर्म होता है, ईश्वर की विशेष डायरी में एक एक पॉइंट उसका नोट होता रहता है। आप उन चीजों को भूल सकते हो, लेकिन ईश्वर यहाँ पर कभी नहीं भूलते हैं और ना ही कभी गलती करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को वो काम दिया हुआ है कि आपके जीवन काल में जो कर्म आपने किए हैं, अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी आपके कुछ पेंडिंग है, कर्मा पैकेज आपके रह गए हैं, तो वो आपकी दूसरी जो लाइफ होगी उसमें आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ के दौरान, क्योंकि शनिदेव जो है जीवन काल में जस्टिस करते हैं। ठीक है। जब तक आप जीवित हैं आपके कर्मों का। और यम देवता जो हैं वो आपके मृत्यु के बाद आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसका जस्टिस करते हैं। तो यहाँ पर लोगों को कर्म फल प्रेरित कराने के लिए आपको भेजा गया है कि जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा विशेष उद्देश्य और स्पेशल पाठ आपको दिया है श्री हरि नारायण ने, और यहाँ पर महादेव ने, मदर नेचर, माँ पार्वती, माँ काली ने और शनिदेव ने। तो आपका अस्तित्व तो शनिदेव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ना हमेशा लोगों के साथ खुद भी न्याय करते हो, जस्टिस की भावना रखते हो और आप लोगों को भी यही सिखाते हो, क्योंकि आपके अंदर की जो सोल है उसको कभी अन्याय देखना और करना पसंद नहीं आता है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है वो नॉर्मल हो सकता है, पंच तत्वों से निर्मित, लेकिन आपकी जो सोल है वो बहुत विशेष है। वो कभी भी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बताता है आपके अस्तित्व के बारे में, कि आप लोगों को न्याय की परिभाषा सिखाने के लिए आए हैं। जैसा कर्म हम करते हैं उसी से हमारा भाग्य निर्मित होता है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता। और भाग्य को बदला जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ता है हमारे भाग्य को बदलने के लिए। ये सिखाने आप यहाँ आए हैं। आपकी सोल जो उसका अस्तित्व है, इतनी दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई है आपकी सोल। बस यहाँ पर एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं आपके लिए गाइस, आपकी सोल का अस्तित्व जानने के लिए। और क्या है आपकी सोल का अस्तित्व? यहाँ पर जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं बहुत विशेष मैसेज हैं, ध्यान दीजिएगा। और कभी भी जो मैसेज आपको मिलते हैं उनकी अवहेलना आपको नहीं करनी है। ठीक है। क्योंकि ये जो चैनल है मेरा बहुत स्पिरिचुअल चैनल है और मैं यहाँ पर जो भी मैसेज देती हूँ ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर देती हूँ। शिव शक्ति चैनल जो है मेरा, वहाँ भी मैं स्पिरिचुअल वीडियो डालती हूँ। और ये माँ काली चैनल जो है, माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, यहाँ भी मैं आपको स्पिरिचुअल वीडियो ही देती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्पिरिचुअल लोगों में वीडियो शेयर भी कीजिएगा। देखिए
तो जो भी ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, उससे पहले वो ज्ञान हमें अर्जित करना पड़ता है। ठीक है? जब आपके पास वो ज्ञान होगा ही नहीं, आपके अंदर वो ज्ञान की विज़डम होगी ही नहीं, तो आप लोगों को कैसे दे पाएँगे? तो यहाँ पर माँ सरस्वती आ गई हैं, ठीक है? माँ सरस्वती जो हैं, वो आपको ज्ञानी बनाती हैं, आपको सुशील बनाती हैं, शांत बनाती हैं। आप बहुत ज्ञानी भी हैं और बहुत उग्र भी हैं। ज्ञानी इस आप हैं, लेकिन आपके अंदर ईगो नहीं। आप लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि आपकी सोल में वो चीज़ें धारण की हुई हैं। माँ सरस्वती की प्रेरणा से आपकी सोल ने वो ज्ञान अर्जित किया है, और ये ज्ञान आपकी सोल का आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप श्री हरि नारायण के सेवक सेविका हुआ करते थे, तो बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस है आपकी सोल को, तभी उसने ये ज्ञान अर्जित किया है, जो वो आज इस संसार में जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें दे पाती है। और बहुत ही अच्छी कलाएं आपके अंदर छुपी हुई हैं, माँ सरस्वती की देन है। बहुत ही प्यारी आपकी वॉइस है, जिसको सुनकर ही लोग आकर्षित होने लगते हैं। बहुत ही मीठी वाणी है आपकी, आपके कंठ में माँ सरस्वती का वास है। आप जब भी किसी को ब्लेसिंग देना चाहें, तो वो ब्लेसिंग आपकी फलीभूत होगी। और माँ यहाँ पर ये भी कहना चाहती हैं, अगर आप कभी उग्र स्वभाव में, जब आपका रूप माँ काली जैसा हो जाता है गलत चीज़ों को देखकर, तब भी अगर आप किसी को कुछ वचन बोल देते हैं उग्र रूप में, तो वो आपकी वाणी सत्य हो जाती है, आपके वचन सिद्ध हो जाते हैं। अब तक जो आपने इतने वर्षों से तपस्या तप किया है, ध्यान योग किया है, और आपकी सोल ने जो ज्ञान अर्जित किया है, उन सभी का ये फल है। ठीक है? जजमेंट करते हैं आप लोगों के साथ में, जजमेंट कार्ड है। ठीक है? आपकी इनर कॉलिंग जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से आप अपनी इनर कॉलिंग को सुन पाते हो। आपकी जो इनर वॉइस आपको कुछ कहती है, बहुत अच्छे से आप उसे समझते हो। तो बेसिकली ये भी आप जानते ही होंगे, ठीक है, आपकी इनर कॉलिंग जब आपको इतना स्ट्रांग मैसेज देती है हर चीज़ के लिए, कि आप एक साधारण इंसान तो नहीं है, ठीक है, आप एक असाधारण इंसान हैं। और इंसान से मैं कहूँ, आप एक असाधारण सोल हैं। इंसान शब्द तो यहाँ पर कहना ही गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अस्तित्व जान रहे हैं हम, सोल का है। ठीक है? क्योंकि इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, महत्व है आपकी सोल का। तो आपकी जो सोल है बहुत ही विशेष है, और बहुत ही विशेष पर्पस को लेकर आई है। तो बताइएगा आप लोग गाइस, कौन कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये सारी घटनाएं उनके साथ हुई हैं, और ये विशेष चीज़ें उनके साथ में होने के बाद उन्होंने दिव्य शक्तियों को फील किया है। क्या उनकी इनर कॉलिंग, उनकी इनर वॉइस उनको बताती है कि उनके अंदर कुछ खास है, वो कुछ करने आए हैं लोगों के लिए और समाज कल्याण के लिए? तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अपने स्वार्थ में जीते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है गाइस, कि ये रीडिंग जो है विशेष लोगों के लिए, जो उनके अंदर विशेष सोल है, जो सच में यहाँ पर एक समाज कल्याण का काम करने आई है, और जिसका अस्तित्व जुड़ता है श्री हरि नारायण से, ठीक है, और श्री राधा कृष्णा से, शनि देव से, ठीक है, और यहाँ पर मून कार्ड है महादेव से, माँ शक्ति से। तो इतनी विशेष जो शक्तियां हैं, उन्हीं का अंश है आपके अंदर जो सोल है। उन्हीं दिव्य शक्तियों से एक एक बूंद शक्ति का पुंज बना के आपकी सोल को बनाया गया, और फिर उन सभी दिव्य शक्तियों का एक एक गुण आपके अंदर ईश्वर ने विशेष रूप से डाला है। उसके बाद ही आपको एक सामान्य मनुष्य की बॉडी में एक, मैं बार बार बोलते बोलते अटक जाती, जो साधारण मनुष्य की बॉडी में आपको भेजा है।
तो आप ये ना समझिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन आपकी जो सोल है वो बहुत असाधारण है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप अपना ये पर्पस इस बर्थ में जरूर पूरा करके जाओगे, जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि पहले जो रीडिंग की थी, कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो मैंने पास्ट लाइफ की रीडिंग की थी, ये उन्हीं लोगों से रीडिंग आज की रेजोनेट होने वाली है। क्योंकि पास्ट लाइफ की जो मैंने रीडिंग की थी कि किसने मारा था उनको, वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन उस समय उनका पर्सन जो पर्पस था, जो पर्सन थे, वो पास्ट लाइफ में उनका पूरा नहीं हो पाया था। उन्होंने फिर से बर्थ लिया, क्योंकि उस रीडिंग में भी बहुत स्ट्रांग मैसेज आए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, ये आपका जो है एक लास्ट बर्थ हो सकता है। 10 नंबर का भी यहाँ कार्ड है। जो आप ये बर्थ पूरा करके जाओगे, तो अपना ये स्पिरिचुअल जो आपको पर्पस दिया गया है, इसे पूरा करके जाओगे, क्योंकि स्ट्रांग दिव्य शक्ति आपके साथ में है। अब अगर आप ये कहें, ठीक है, कि आपको प्रमाण चाहिए, ईश्वरीय शक्ति कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनका एहसास आपको जरूर होता होगा। आपको ड्रीम्स के द्वारा बहुत सारे ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, बहुत आपको दर्शन, तीर्थ यात्रा और बहुत जगह जगह के आपको दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ तक कि आपको ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन भी सपने के माध्यम से होते हैं। और यहाँ पर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके सपने के माध्यम से आपसे बात भी करती हैं। ठीक है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ जिन्होंने आपकी सोल को भेजा है, वो आपसे बात तो करना चाहती हैं, लेकिन आप अभी एक साधारण मनुष्य की बॉडी में, एक साधारण मनुष्य की फॉर्म में हो, तो आप दिव्य शक्तियों को देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक सूक्ष्म रूप में रहती हैं आपके आसपास। ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी आपको जरूर फील होती होगी। फेदर्स मिलना और बटरफ्लाई जो होती हैं उनका दिखाई देना। ठीक है, अब कहीं आप जा रहे हो, किसी प्रॉब्लम में, किसी संकट में आप फंस गए, आपने उनको पुकारा तो सडनली आपकी हेल्प हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे संकेत वो आपको देते हैं। और इसके अलावा स्टार्स को देखकर बातें करना, या फिर बारिश की बूंदों का एहसास होना, एक प्रकाश पुंज का दिखना, जो अभी मैंने एंजल मैसेज दिया है शिव शक्ति चैनल पे, वो भी इस वीडियो का ही एक अभिनय अंग है। ठीक है, एंजल उस आपसे बातें तो करते होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपकी सोल जो है बहुत विशेष सोल है, जिसका अस्तित्व अभी हमने जानने की कोशिश की, और आपने सब सुना और देखा कि क्या है आपकी सोल का अस्तित्व। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो जो है आपको बहुत मददगार हो, आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको हेल्प करे। ठीक है, और आपको ये सारे मैसेज जो यहाँ से मिले हैं ईश्वर शक्तियों की तरफ से, माँ काली की तरफ से, वो आपसे रेजोनेट किए हों, नहीं भी किए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको अच्छी बातें ही बताई गई हैं। ठीक है, उनको अमल करना चाहिए हर इंसान को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे मैसेज समझ आए हों। ठीक है, और आप इन सब मैसेजों को सुनकर उन पर अमल कर सको और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सको। और मेरे चैनल को भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस। आप मुझे मोटिवेट करते हैं, माँ मुझे प्रेरित करती है आप लोगों के लिए सॉरी गाइस, वीडियो लाने के लिए, आपको मैसेज देने के लिए, स्पिरिचुअल मैसेज। ठीक है, गले में ना मेरे खरांच हो गई एकदम से। तो चलिए गाइस, आज का ये मैसेज पूरा हुआ। आपकी सोल का अस्तित्व आपने देखा। अब मैं भी आज्ञा लेना चाहूंगी, आपसे विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे हम एक नई रीडिंग में और एक नए टॉपिक के साथ, नए मैसेज के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।
जय माता दी।